नमस्कार, मैं हूँ राजीव वर्मा। प्रिय छात्रों, आप सभी जो भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या इसके साथ में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ष 2025 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वर्ष 2025 पीसीएस के लिए बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें उत्तराखंड सरकार के द्वारा हरिद्वार लोक सेवा आयोग को एक अधियाचन भेज दिया गया है। लगभग 122 पदों पर भर्ती आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हरिद्वार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अपना परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें 25 जून 2025 को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित की गई है। हालांकि ये अभी काफ़ी डिले हो रहा है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा फिर एग्ज़ाम की तैयारी वो किस प्रकार से लेंगे, और अब समय भी काफ़ी कम है। फिर भी अगर हम ये मान के चलें कि अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, इसका विज्ञापन आ जाता है, तो आयोग को भी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए। वैसे भी 25 जून जो है यूपीएससी की भी परीक्षा पड़ रही है, तो हम ये मान के चलते हैं कि शायद 10 दिन, 15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना डिले हो सकता है। अगर अप्रैल में भी नोटिफिकेशन आता है तो लगभग 3 महीने के बाद प्रारंभिक परीक्षा होना संभावित हो सकती है। तो सभी छात्र इसको बेहतर ढंग से जान लीजिए कि आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए लगभग 3 महीने का समय मिलेगा। आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, या जो स्टूडेंट अब तैयारी करेंगे, इस नोटिफिकेशन के साथ तैयारी करेंगे, तो आपके पास जो समय होगा वो काफ़ी कम होगा। इस समय आप पूरी तरह से फोकस करिए प्रारंभिक परीक्षा को। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम में केवल जीएस आएगा और सीसेट क्वालिफाइंग होता है, आपको पता होगा। तो सामान्य अध्ययन को अपने से अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसमें उत्तराखंड होता है, उस पेपर को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, और साथ साथ सीसेट क्वालिफाइंग होता है, उस पेपर को आपको तैयार करना है। तो अभी जो आपका मिशन होगा वो मिशन तो केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए होगा। 122 पद अभी दिए जा रहे हैं। इसमें देखिए कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें से 3 पद जो हैं डिप्टी कलेक्टर के होंगे, 7 डिप्टी एसपी के लिए होंगे, 10 जो हैं वित्त अधिकारी के लिए होंगे, और इस प्रकार से अन्य भी काफ़ी पद हैं। मैं ये कहूँगा कि अभी पद इतने मायने नहीं होते हैं कि इसमें 3 हैं, 4 हैं या कितने हैं, ये अभी मायने नहीं होते, और ना ही हम कोई अभी ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इसमें से कौन सा मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि जब आप मुख्य परीक्षा देते हैं उसमें आपको कितना मार्क्स मिलता है, और आपका जब इंटरव्यू होता है उसमें कुल कितना मिलता है, तो तब आपके दोनों के मिलकर जो एक मेरिट बनती है, उस मेरिट के आधार पर आपको पद मिलता है। तो पहले से ही मेरा भी यही मानना है कि पद अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है कि पहले आप एग्जाम क्लियर करिए, उसकी तैयारी को आप बेहतर ढंग से कीजिए। हमारे संस्थान दिशा आईएएस के द्वारा आपको इस संबंध में काफ़ी सहायताएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तराखंड पीसीएस 2025 को लेकर विशेष रूप से काफ़ी बैच भी चल रहे हैं, फोकस बैच है बिल्कुल, और आपको एग्ज़ाम के समय तक तैयारी कराई जा रही है। साथ साथ कुछ मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की जा रही हैं, जो टॉपिक वाइज भी हैं, फुल मॉक टेस्ट सीरीज भी हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि एक तरफ तो आप अपना जो सिलेबस है उसको पूरा करते चलें, या फिर जो छात्र ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज बहुत लाभदायक होगी, क्योंकि मॉक टेस्ट सीरीज के साथ आप अपनी तैयारी को एक्यूरेट ढंग से जान सकते हैं कि जीएस में, उत्तराखंड में या सीसेट में कहीं भी आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और किसी भी जगह पर आपको ये लगता है कि भाई यहाँ पर मुझे समस्या हो रही है, तो आप उस क्षेत्र को उतनी जल्दी सुधार कर सकते हैं। तो जिन छात्रों का सिलेबस हो चुका है, पहले पढ़ चुके हैं किसी भी लेवल पर तो आप तुरंत मॉक टेस्ट सीरीज पर आ जाइए और अपनी तैयारी को एक अंतिम चरण के रूप में निर्धारित कर दीजिए। बाकी जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें लग रहा है कि अभी हमारा उतना सिलेबस नहीं हुआ है, चाहे वो कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आप प्रारंभिक परीक्षा को फोकस करिए। जीएस को, उसमें उत्तराखंड का पोर्शन आता है, सीसेट का पोर्शन आता है, उसको फोकस करिए, और पूरा मिशन ही यही होगा आपका कि भाई हमें प्रारंभिक परीक्षा को किस तरह से करना है, फिर आगे मेंस की तैयारी के लिए जो समय मिलेगा हम उसको करेंगे। सामान्य अध्ययन पे तो खैर मैं काफ़ी समय पे बात करता रहता हूँ, लेकिन सभी छात्रों के लिए सलाह होगी कि आप न्यूज़पेपर को डेली पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो हमारा न्यूज़पेपर से ही आ जाता है, तो उसको तो आपको लगातार बनाए रखना है। बाकी जो भी नई सूचनाएं होंगी वो आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी इसी वीडियोज़ के द्वारा, इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ कराई जाएंगी। आप सब लोगों को शुभकामनाएं, और जैसे ही विज्ञप्ति आती है हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। धन्यवाद।